Hello class 7 बेटा चैप्टर नंबर 15 डाटा हैंडलिंग टुडे वी आर स्टार्टिंग और पार्ट 1 की इस वीडियो में एक्सरसाइज 15A के आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए स्टूडेंट, हम आ चुके हैं सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 15A पर। क्वेश्चन नंबर 1 को रीडिंग कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, रिया ऑब्टेन्ड द फॉलोइंग स्कोर्स आउट ऑफ 100 इन ए वोकैबुलरी टेस्ट। वोकैबुलरी टेस्ट में रिया ने इतने इतने मार्क्स गेन किए हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दिए हैं 80, 85, 90, 71, 60 और 100। व्हाट इज़ हर मीन स्कोर। तो यहाँ पर हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो मीन फाइंड करने वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 को भी हैंड टू हैंड रीडिंग कर लेते हैं, क्योंकि दोनों क्वेश्चन सेम हैं, इसी तरह से होने वाले हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 2 आपको खुद करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी रीडिंग कर लेते हैं। रमन्स लास्ट 6 betting score were 138, 144, 155, 142, 167 and 172. What was her mean score? उसका मीन स्कोर क्या था? तो ये हमें फाइंड करना है। दोनों क्वेश्चन सेम है। चलिए इन क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको जो फॉर्मूले यूज़ करने वाले हैं वो बता देता हूँ। इनको आपको बहुत अच्छी तरह से लर्न करना है, याद रखना है, क्योंकि इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो इन फॉर्मूला का यूज़ आपको करना होगा और इसके लिए आपको इन फॉर्मूले को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना ज़रूरी है। तो इन फॉर्मूले को आप लर्न कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर एक्स बार से। एक्स के ऊपर एक बार लगा देते हैं तो वो हो जाता है एक्स बार, उसको हम कहते हैं मीन। मीन होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उनको हम ऐड कर देंगे अपॉन जितने ऑब्जर्वेशन दे रखी हैं उन ऑब्जर्वेशन के नंबर जितने दे रखे होंगे वो अपॉन कर देंगे। तो एक्स बार का फॉर्मूला हो गया सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो सिग्मा क्या चीज़ है, देखिए यहाँ पर एक मैंने आपको ये साइन बनाकर दिखाया है, इसको हम बोलते हैं सिग्मा। ठीक है, सिग्मा। अब सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ या एडिशन ऑफ। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का जब हम एडिशन करते हैं, सम करते हैं, तो उसके आगे अगर ये साइन लगा दें तो उसका मतलब हो जाता है सम ऑफ डैश क्वांटिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाता है। तो फॉर्मूला हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको फ्रिक्वेंसी दे रखी है क्वेश्चन में, यानी जो आपको डाटा दे रखा है उसकी फ्रिक्वेंसी भी आपके पास है, तो मीन का फॉर्मूला बन जाता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन कैपिटल एन। फिर एफ क्या चीज़ है, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी है, एन क्या है, सभी फ्रिक्वेंसी को आप ऐड कर देंगे, समीशन कर देंगे, यानी सिग्मा एफ, तो वो एन हो जाएगा। और सिग्मा को हम प्रोनाउंस करते हैं इस तरह की साइन होता है, सिग्मा बोलते हैं इसको, सम ऑफ बोलते हैं। ठीक है, या एडिशन ऑफ। तो ये मैंने चीज़ आपको बताने वाली थी, समझाने की थी, ये मैंने आपको बता दी। चलिए सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 15A पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 रीडिंग ऑलरेडी आप कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पर स्कोर्स दे रखे हैं आपको 80, 85, 90, 71, 60 और 100। इसका आपको मीन स्कोर चाहिएगा। तो मीन स्कोर का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो सिग्मा एक्स का मतलब हो गया, ये सब एक्स दे रखे हैं, ये जो क्वांटिटी गिवन होती हैं ये एक्स कहलाती हैं। तो ये आपको ऐड करनी है। देखिए सबको मैंने ऐड कर दिया ऊपर, और कितनी क्वांटिटी है, 6 क्वांटिटी है, 6 से मैंने डिवाइड कर दिया। तो आपके पास आ जाता है 486 अपॉन 6 यानी 81। ठीक है, मेन स्कोर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 सेम इसी तरह है, केवल आपके पास जो मेज़रमेंट यानी क्वांटिटीज़ आपको दी गई हैं उनकी वैल्यूज़ चेंज हैं, वो आप यहाँ पर इस फॉर्मूले में लगाएंगे जिस तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में लगाई हैं, और इसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप कर लेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को रीडिंग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए ताकि ये अच्छी तरह और आपको यहाँ पर दिख जाए। फाइंड द मीन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स। ए बी सी डी, ये 4 पार्ट दे रखे हैं। सबसे पहला है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, बी पार्ट है फर्स्ट 7 होल नंबर, फर्स्ट सी पार्ट में फर्स्ट 4 प्राइम नंबर, और आपको डी पार्ट में ₹7, 19, 31, 43 और 70 रुपीज़ आपको दे रखे हैं। इन सब का आपको क्या चाहिए, मीन फाइंड आउट करना है, मीन निकालना है आपको। ठीक है, तो
जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया था हमने, बिल्कुल सेम उसी तरह से करना है। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए हमारे नेचुरल नंबर, होल नंबर कौन से आते हैं, है ना, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, वो आपको राइट करने पड़ेंगे सबसे पहले, उसके बाद उनका हम मीन फाइंड आउट करेंगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारा ए पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर देखिए, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू सो ऑन, ऐसे आगे तक चले जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और इन्फिनिटी तक हमारे पास इस तरह चलते रहते हैं नंबर। और यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, 5 नेचुरल नंबर चाहिए सबसे पहले। तो पहले 5 जो हमारे पास नेचुरल नंबर होंगे 1 2 3 4 5 होंगे, वो हमने राइट कर दिए। इनका मीन चाहिए, तो कितने नंबर हैं ये, n हो गया आपके पास, कितना 5 हो गया, n की वैल्यू 5 हो गई है, और सबको ऐड कर देंगे आप, 1 + 2 + 3 + 4 + 5/5, यानी सिग्मा x/n का अपना फॉर्मूला लगा दिया है। तो ये हो जाएगा 15/5 यानी 3, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी था। इसके बाद फर्स्ट 7 होल नंबर्स, 7 होल नंबर्स कौन से होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन, ऐसे ही आगे तक चलते रहेंगे। तो स्टार्टिंग के हमें 7 चाहिए, तो 0 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास 7 नंबर हो गए। तो n की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई, 7 हो गई है। तो यहाँ पर मीन का फॉर्म लगाएंगे, मीन इज इक्वल टू सिग्मा x/n, और सभी को ऐड कर देंगे आप, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6/7, ये आ जाएगा 21/7 यानी 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका 3 आ चुका है, मीन आपके पास आ चुका है। इसके बाद है सी पार्ट, फर्स्ट 4 प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो अपने 1 या अपने अलावा किसी से नहीं करते, वो खुद उनका फैक्टर होता है 1, और वो खुद नंबर जो होता है खुद का फैक्टर होता है, वो प्राइम नंबर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 3 5 7 हमारे पास जो नंबर हैं प्राइम नंबर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका कितना, 2 3 5 7/4, क्योंकि n की वैल्यू हमारे पास 4 है, सिग्मा x/n ये आपका फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हो जाएगा, सबको ऐड करने के बाद 17/4 कर देंगे, तो आ जाएगा 4.25, ये हमारे पास आंसर हो गया है। इसी तरह रुपीज़ में दे रखे थे आपके कुछ मेज़रमेंट्स यानी क्वांटिटीज़ दे रखी थी डी पार्ट में, वो आप खुद कर लेंगे जैसे मैंने ABC पार्ट कराए हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट, हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ पर रीडिंग कर लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। मेघा वर्कड 2.5 hours on Monday, 3.4 hours on Tuesday, and 3/4 hours on Wednesday. What is mean number of hours she worked on these 3 days? तो आपको मीन फाइंड करना है। तो आपके पास तीनों क्वांटिटी हैं, ठीक है, तीनों को ऐड करके ये 3 से डिवाइड कर देंगे। अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको किस तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 5 को भी हैंड टू हैंड रीडिंग कर लेते हैं। शिखा सेट फॉर 6 टेस्ट एंड भारती सेट फॉर 7 टेस्ट। शिखा को 6 टेस्ट देने थे, भारती को 7 टेस्ट देने थे। दियर परसेंटेज स्कोर्स वर गिवन इन दिस डाटा, ये आपको टेबल दे रखी है, इसमें आपको उनके परसेंटेज मार्क्स दिए गए हैं। हु हैज़ हायर मीन स्कोर, आपको हायर मीन स्कोर बताना है किसका है। तो आप एक बार तो शिखा का मीन स्कोर निकाल लीजिएगा। ठीक है, शिखा का मीन स्कोर ऐसे लिखेंगे, मीन स्कोर ऑफ शिखा। ठीक है, तो वो सब क्वांटिटी को ऐड करके आप 6 से डिवाइड कर देंगे। इसी तरह मीन स्कोर ऑफ भारती, सब क्वांटिटी जो है मेरे पास नीचे वाली 52 87 ये वाली सब क्वांटिटी लिख के आप 7 से डिवाइड कर देंगे। जिसका भी हमारे पास स्कोर ज़्यादा आएगा वो हम राइट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको भी रीडिंग कर लेते हैं। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग के 10 जो हैं उनका हमें मीन चाहिए। तो ये तीनों क्वेश्चन देखिए हम करने वाले हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 3 डेज़ के आवर्स दे रखे हैं, तो वो आवर्स आप सबसे पहले लिख लेंगे। ठीक है, और इनको आप इनका मिक्स नंबर में दे रखा है, इनको आप फ्रैक्शन में बना लेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में बना लेंगे। तो ये हो जाएगा 5/2, 13/4 और 11/4। ये आपके बन चुके हैं फ्रैक्शन। ओपन करके इनको अब क्या करना है, आपको मीन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने का मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, सिग्मा x/n। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बनता है। तो सिग्मा x का मतलब हो गया ये सब क्वांटिटीज़ आपको ऐड करनी है। तो ऊपर देख लीजिए हमने क्या किया, इन सबको ऐड कर दिया है। अपॉन कितनी क्वांटिटी, 3 थी, 3 से डिवाइड कर दिया। तो यानी 1/3 को हमने अलग कर दिया है, और अंदर वाली क्वांटिटीज़ हमने सब एडिशन में लिख दी हैं। और जब हम इसका
डिनोमीटर का क्या करेंगे, एलसीएम लेके फाइंड आउट करेंगे। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आता है 10 + 13 + 11/4, यानी टोटल हो जाएगा हमारे पास ये क्वांटिटी 34/12, और ये हो जाएगी 2.833 आवर्स। तो अगर हमें पॉइंट में आंसर चाहिए तो इस तरह हो जाएगा। अगर आप आंसर मैच करना चाह रहे हैं और आंसर शीट से, तो हम क्या करेंगे, 13/12 को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 जा 7 जा 2 6 जा, ये हो जाएगा 17/6, और इसको आप 5/6 आवर्स राइट कर सकते हैं। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं और पॉइंट में निकाल के भी आप कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से आपका आंसर ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है किस तरह से करना है, आपको खुद करना है। आपको सबसे पहले कैलकुलेट मीन स्कोर निकालना है फॉर शिखा के लिए, फिर भारती के लिए इंडिविजुअली अलग अलग निकाल लेंगे। एंड फाइंड हु हैज़ हायर मीन स्कोर। तो जब दोनों का आपको मीन स्कोर निकल के आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा किसका स्कोर ज़्यादा है, ठीक है, वो आप राइट कर देंगे किसका ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर का आपको मीन चाहिए। तो फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर होते हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19, ठीक है। तो यहाँ पर सबको ऐड करके 10 नंबर से 10 से डिवाइड कर देंगे तो 100/10 हो गया, यानी ये 10 आ जाएगा आपके पास आंसर, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप इनको बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा। अगर एक दो बार आप इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन और भी होंगे वो आप कर पाएंगे अगर आपको फॉर्मूला अच्छी तरह समझ में आ जाएगा तो, ठीक है। इसलिए फॉर्मूले को लर्न करना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट, हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ द मीन ऑफ 16 14 x 23 20 इज़ 18। अगर ये जो हमारे पास दे रखे हैं क्वांटिटी 16 14 x 23 एंड 20, इसका जो मीन है वो 18 दे रखा है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसी तरह 8 क्वेश्चन है, द मीन ऑफ x x+2 x+4 x+6 x+8 इज़ 24, देन फाइंड x। तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। 7 और 8 दोनों एक ही तरह के क्वेश्चन है। मैं आपको 7 क्वेश्चन बता देता हूँ, उसी तरह से सेम आपको क्वेश्चन नंबर 8 करना होगा। चलिए हैंड टू हैंड क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को भी रीडिंग कर लेते हैं। इन सभी क्वेश्चंस को एक साथ मैं आपको कराने वाला हूँ। विन्नी स्कोर्ड 73 86 78 75 मार्क्स इन 4 टेस्ट। 4 टेस्ट में विनी के इतने इतने मार्क्स आए हैं। व्हाट इज़ लीस्ट नंबर ऑफ मार्क्स शी शुड स्कोर इन द नेक्स्ट टेस्ट इफ़ शी हैज़ टू हैव द मीन स्कोर ऑफ 80 मार्क्स इन 5 टेस्ट, ठीक है। अगर उसके 5 टेस्ट में 80 मार्क्स हों तो मेन स्कोर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में द मीन ऑफ 6 नंबर इज 24। 6 जो नंबर हैं उनका जो मीन है 24 है। अगर एक नंबर को एक्सक्लूडेड छोड़ दिया जाए तो मीन ऑफ रिमेनिंग नंबर्स 22, उनका जो क्या है मीन है वो रह जाएगा कितना, 22 हो जाएगा। फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर, जिस नंबर को हमने छोड़ा है वो हमें बताना है, ठीक है। चलिए इन क्वेश्चंस को एक साथ करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 में आपको मीन दे रखा है इन नंबर्स का 16 14 x 23 और 20 का कितना दे रखा है 18, ठीक है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, मीन होता है सिग्मा x अपॉन n, यानी मीन आपको दे रखा है 18 और सिग्मा x की वैल्यू हो जाएगी ये जितने भी नंबर हैं 16 + 14 + x + 23 + 20, ये हो जाएगा। अपॉन में n कितनी क्वांटिटी 5 है, ठीक है। तो देखिए ये बन गया आपके पास, ओके बेटा। तो 16 + 14 + x + 23 + 20/5 हो जाएगा। आप क्या करेंगे 18 की 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर हो जाएगा सबको ऐड करने के बाद 73 + x। देखिए 73 क्या है, एक हमारे पास कांस्टेंट है और x क्या है, वेरिएबल है। तो इसको आप 73x नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये एडिशन है। तो एडिशन में आपको 73 + x ही लिखना होगा, ठीक है। x को आप 73 में ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसके बाद 18 5 90 हो जाएंगे। तो उसके बाद x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 90 माइनस 73 और x की वैल्यू आपके पास निकल जाएगी 17। बस ये आपका आंसर हो गया है। सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 को भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको 5th टेस्ट के मार्क्स पूछे गए हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था कि 5th टेस्ट में उसके कितने मार्क्स हैं कि उसका मीन जो है 80 हो जाए।
सब कम से कम कितने नंबर लाने चाहिए उसको। तो यहाँ पर क्या है कि मीन आपको 80 दे रखा है, तो लेट हमने मान लिया फिफ्थ टेस्ट में उसके x नंबर गेन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 73 प्लस, तो सिग्मा x अपॉन एन आप लगाएंगे तो 73 प्लस 86 प्लस 78 अपॉन प्लस 75 प्लस एक्स अपॉन कितने क्वांटिटी हैं 5 हैं, तो 5 से डिवाइड कर दिया इज इक्वल टू 80। तो यहाँ पर हम 30 ये हो जाएगा 312 प्लस एक्स इज इक्वल टू 85 से 400 होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स की क्वांटिटी निकल जाएगी 400 माइनस 312 और ये आ जाएगा 88 मार्क्स। तो हमारे फिफ्थ टेस्ट में इतने मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास हो गया है। इसके बाद चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें आपको 6 नंबर का मीन 24 दे रखा है, तो सम निकाल लेंगे आप। सम हो जाएगा 6 नंबर का 24 इंटू 6 यानी 144, ठीक है। इसी तरह मीन ऑफ 5 नंबर दे रखा है आपको, तो हम सम निकाल लेंगे 5 नंबर्स का मल्टीप्लाई करके 5 से 22 मल्टीप्लाई 5 110। तो एक्सक्लूडेड नंबर यानी जो हमने नंबर छोड़ा वो कितना हो जाएगा 144 माइनस 110 यानी 34 हमारे पास आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था बेटा। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, इसको रीडिंग कर लेते हैं। द मीन वेट ऑफ ए क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट, जो मीन वेट है किसी क्लास के 20 स्टूडेंट का वो है 40 kg। 2 मोर स्टूडेंट्स वेइंग 60 kg एंड 58 kg रेस्पेक्टिवली जॉइन द क्लास। उस क्लास में 2 बच्चे और ज्वाइन होते हैं जिनके वेट हैं 60 kg और 58 kg। व्हाट इज़ द मीन वेट ऑफ द क्लास नाउ। अब क्लास के जो बच्चे हैं उनका मीन वेट क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसके अलावा मैं आपको हैंड टू हैंड क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको यहाँ पर रीडिंग कर देता हूँ, दोनों क्वेश्चन एक साथ करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन नंबर 12 भी बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, रीडिंग कर लेते हैं। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 के ए बी सी डी 4 पार्ट दे रखे हैं। तो यहाँ पर ए और डी पार्ट में आपको कराने वाला हूँ, बी और सी बिल्कुल सेम इसी तरह से आपको करने हैं, छोटे पार्ट हैं इसलिए आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या दे रखा होगा उसके लिए देख लेते हैं। ए पार्ट को देखते हैं, वेट और नंबर ऑफ पुपिल्स आपको दे रखे हैं। इसी तरह डी पार्ट में भी मार्क्स और नंबर ऑफ पुपिल्स आपको दे रखे हैं, ठीक है। यानी नंबर ऑफ पुपिल्स यानी किसी भी जो क्वांटिटी दे रखी है उसके नंबर्स अगर आपको दिए हों तो वो क्या होती है, फ्रिक्वेंसी होती है, ये आप ध्यान रखेंगे, यानी एफ होता है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को हम किस तरह से करेंगे अगर आपको फ्रिक्वेंसी दी होगी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए स्टूडेंट हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, देखते हैं इस क्वेश्चन को। मेन वेट ऑफ 20 स्टूडेंट आपको दे रखा है 40 kg, तो सम निकाल लेते हैं। सम ऑफ वेट ऑफ 20 स्टूडेंट हमारे पास हो जाएगा 48 मल्टीप्लाई 20 यानी 960 kg। इसी तरह से सम ऑफ वेट ऑफ 22 स्टूडेंट हम निकालेंगे, 2 बच्चे हमारे पास आ चुके थे तो 960 पहले से ही था, 60 प्लस 58 और ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल हो जाएगा 1078 kg, ठीक है। 22 स्टूडेंट का वेट आ गया है हमारे पास 1078। तो यहाँ पर मीन वेट निकालना है आपको, मीन वेट ऑफ 22 स्टूडेंट, तो 1078 अपॉन 22 कर देंगे यानी सिग्मा एक्स अपॉन एन है, तो ये हो जाएगा आपके पास 49 kg, ठीक है। तो बस ये हमारा आंसर हो गया है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट देखते हैं। चलिए आपको टेबल दे रखी थी, मैंने आपको टेबल दिखा दी थी, वहाँ पर वेट और नंबर ऑफ पुपिल्स आपको दे रखे थे। एक आपका और कॉलम बढ़ जाता है यहाँ पर एफ मल्टीप्लाई एक्स का, एफ मीन्स फ्रिक्वेंसी, एक्स मीन्स जो आपको डाटा वेट दे रखा है, तो एक्स हो जाएगा आपके पास क्या चीज़, यहाँ पर मैंने लिख के दिखाया आपको, जो वेट है वो एक्स होगा, नंबर ऑफ पुपिल्स आपके पास एफ हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको क्या कर लेना है देखिए मैं बता देता हूँ। 30 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 240, 31 की 10 से मल्टीप्लाई करें 310 आ जाएगा, 32 की मल्टीप्लाई 15 से करेंगे 480 आ जाएगा, 33 की 8 से मल्टीप्लाई 264 आ जाएगा और 34 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 से 306 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, सिग्मा एफ निकालना है, यानी जितनी फ्रिक्वेंसी है सबका एडिशन कर देंगे, ये आप क्वांटिटी ऐड करेंगे तो सिग्मा एफ हो गया आपके पास 50 और ये सब आप ऐड करेंगे, ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा 1600। तो मीन निकालने के लिए आप क्या करने वाले हैं, मीन का फॉर्म लगाएंगे सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यानी 1600 अपॉन 50 यानी 32 आपके पास मीन आ जाएगा, ठीक है।
तो ये इजी क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट बी और सी पार्ट मैं ऑलरेडी आपसे कह चुका हूँ कि आपको खुद करने हैं, बस डी पार्ट और मैं बता रहा हूँ आपको। बिल्कुल सेम ए पार्ट की तरह करेंगे। मार्क्स को लिखेंगे एक्स, नंबर ऑफ पुपिल्स को एफ मल्टीप्लाई एक्स का एक कॉलम और बना लेंगे। 16 की 1 से मल्टीप्लाई आ जाएगी, कितनी आपके पास, ठीक है। 16 मल्टीप्लाई 1 16 आ जाएगा, 17 मल्टीप्लाई 1 17 आ जाएगा, 18 मल्टीप्लाई 3 54 आ जाएगा, 19 मल्टीप्लाई 1 19 आ जाएगा, 20 मल्टीप्लाई 5 100 आ जाएगा, 22 मल्टीप्लाई 3 66 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप सबकी मल्टीप्लाई कर लेंगे और सबसे नीचे क्या निकाल लेंगे आप निकाल लेंगे सिग्मा एफ, यानी जितनी भी एफ हैं आपको फ्रिक्वेंसी दे रखी है ये वाली, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सब फ्रिक्वेंसी आपको क्या कर लेनी है, ऐड कर लेनी है। इन सबको ऐड करेंगे। इसी तरह एफ एक्स जो आपने मल्टीप्लाई करके निकाला है, एफ मल्टीप्लाई एक्स करके निकाला है, इन सबको ऐड कर लेंगे। तो नीचे क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ की वैल्यू आ गई 25, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आ गई 533। तो मीन का फॉर्म लगाएंगे, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ 533 अपॉन 25 यानी 21.32। ये आपके पास आंसर आ गया है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप ग्रुप पर हमें मैसेज करके पूछ लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।